सभी का हमारे VCR के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर से मैं विनोद सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं मैथ की। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जितने भी मैथ सब्जेक्ट आते हैं उस सभी को हम कवर करेंगे आसानी से। और पहले कोई सी भी चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे संख्या पद्धति पढ़ते हैं तो आज संख्या पद्धति की सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से दो ही पार्ट बनेंगे। एक पार्ट ये बनेगा, एक पार्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस पार्ट में हम नोट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले नोट्स बनाने और उन नोट्स के माध्यम से आपको अगर कंपटीशन एग्जाम में कोई भी तैयारी करनी है तो उन नोट्सों से होकर ही गुजरना होगा। उस नोट्सों को बिना आपको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में आप कोई भी चीज़ इस तरीके से समझेंगे। तो हम उन नोट्सों को बनाने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में आप भी अपनी एक पेन या कॉपी ले लीजिए और साथ साथ में मैं आपको टाइम दे दूंगा बीच में रुकने का कि आप रोकर आराम से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर नहीं बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ पढ़ सकते हैं, और इसकी रिविजन मानना चाहें तो कि हमें कितना तैयार है तो आप कवर कर सकते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा देख देख करके सोर्स नोट्स बनाने तो तैयार हो जाइए। मैं भी अपने एक ले लेता हूँ, अभी सॉन्ग ले लेता हूँ। देखिए संख्या पद्धति, सबसे पहले संख्या पद्धति में शुरुआत में पढ़ते हैं। इसमें संख्या कौन सी होती है। तो एक तो संख्या का निर्माण, संख्या का निर्माण किससे होता है। संख्या का निर्माण है वो संख्या का निर्माण अंकों से होता है। किससे होता है, अंकों से होता है। और अंक कौन कौन से हैं, ये अंक कौन कौन से हैं, तो ये लीजिए अंक, कुल अंक होते हैं 10। कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार तो वापस से रिपीट हो जाता है। ये अंक है, ये अंक है। इन बाद में अगर हम लोग क्या एक प्राकृत संख्या और एक पूर्ण संख्या बारे में शुरुआत में मैं पहले बहुत अंक पढ़ लिया, अंक बढ़ने बाद में क्या पढ़ना है। एक तो पढ़ ली प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, NUTURE नेचुरल नंबर, NUMBER नेचुरल नंबर। अब इसकी परिभाषा भी पढ़ लेते हैं। प्राकृत संख्या, और इंग्लिश में अगर किसी की दिक्कत आ रही है तो इंग्लिश में लिखना। अगर मतलब कईयों को इंग्लिश के याद रहते हैं, हिंदी के याद नहीं रहते तो हम क्या करते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों के साथ करवा देते हैं। तो अब वे संख्या प्राकृत संख्या की परिभाषा पढ़नी चाहिए। तो परिभाषा में अलग किताबों में अलग अलग परिभाषा होती है, और आपने जो सोलह रेडिया को पढ़ा तो प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जिनमें हम वस्तुओं को गिनने के काम में लेते हैं। किसी भी वस्तु को गिनते हैं, जैसे मेरे हाथ में अभी 3 चौक है, देख रहे हैं, इसको मैं गिनना शुरू करूँ 1 2 3 चौक। अब गिनने का शुरुआत किया, 1 से शुरुआत किया, नहीं गिनने 0 से शुरुआत किया, तो इसको लिख देते हैं वे संख्या जिसे हम वस्तुओं को गिनने का काम लेते हैं, वस्तुओं को गिनने के लिए काम लेते हैं, गिनने के लिए काम में लेते हैं, काम में लेते हैं। आपका कौन सा है और दिखा दो तो एल देख लो, एल है जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे देखिए अनंत तक होती है। तो सबसे पहले जो नेचुरल नंबर है प्राकृत संख्या वो कहाँ से शुरुआत होती है, 0 से शुरुआत होती है। आपको यहीं से शुरुआत करना है। अब इनका जो पहला अक्षर है वो याद रखना है आपको। एक तो जैसे पूछा जाता है कि क्रम से क्या बताओ, क्रम से क्रमानुसार, क्रमागत नाम क्या होता है, कई बार क्रमागत, क्रमागत का अनुसार मतलब है उसमें जैसे हो जाता है कि क्रम से आपको बीच में छोड़ना, जैसे क्रम से देंगे तो कैसे करेंगे, क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्रम से, ऐसे बीच में कोई छोड़ना नहीं, क्रम से एक के बाद एक अगले वर्ष करेंगे। तो क्रम से आपको पूछा जाता है कि क्रम प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग दो, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग दो, तो 1 2 3 4 5 आप पांच जोड़ देगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्या है। फिर ऐसे पूछा जाता है कि पहली प्राकृत संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी कौन सी है, 1 है। आप लिखना चाहें तो यहाँ मैं लिखा देता हूँ नोट, या फिर भी इसका भी लगा सकते हैं, सभी में लिखेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 है।
कई बार बहुत जगह पर काम में आएगी कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। अब इसके बाद में आगे में 2 नंबर कौन सा है, 1 नंबर हमारे पास आ गया। आप इतना से क्रम से लगा सकते हैं, 1 नंबर ये है हमारे पास, या फिर 3 का से लगा सकते हैं, स्टार का से लगा सकते हैं, कोई से करके। अब इसको इतना उतार लीजिए, इसके बाद मैं आगे करवाता हूँ। तो इतना उतार लीजिए नोट्स में, अपने नोट्स में उतारने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो को रोक करना है बीच में से और डबल टैप करना है, 2 बार टच करोगे तो आपकी जो चिन्ह बीच में से हट जाएगा, हटने के बाद में आराम से उतारना। अब मैं इसको बना देता हूं। प्राकृत संख्या हमारे पास कंप्लीट हो गई। प्राकृत संख्या में 12 12 के क्वेश्चन बोलो से, तो ऐसे याद रखना है। वैसे मैं इसमें दोस्तों को गिनने काम में थे 0 से, ये 1 से शुरुआत हुई, इसमें 0 को काम में नहीं लेता, तो 1 से शुरुआत होती है, ये क्रम से आ गई, ये तो गिनती है। अब आगे है, अब खाने सरल आ गया, बहुत सरल, लेकिन अब अपने धीरे धीरे कड़ी से लगाओ, धीरे धीरे अपने आप द्वारा बढ़ जाएगा, कोई सिस्टम तो बना वो याद होगा ना, जब आपने अपन पढ़ना में सवाल होगा। तो इन बाद में आपने है 2 नंबर लगाओ तो 2 नंबर लगा रहे हो, कोई स्टार के लगाओ तो स्टार लगा रहे हो। ये नाम है पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। अब ये पूर्णांक संख्या है। अब इंग्लिश आ रही, तो इंग्लिश आ रही है वो WHOLE। इन में से आपको तो बोलना है, बोलना है और वैदिक ये अस्पेटिक से ये अस्पेटिक वाला। अब इसको पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या पर जगह में प्राकृत संख्या में 0 और सागर सम्मिलित कर दो, सागर जोड़ दो तो बगैर जो है पूर्णांक संख्या क्या है। प्राकृत संख्या में क्या शामिल करना है? प्राकृत संख्या में शून्य या विश्लेषण बोलते हैं 0 को शामिल, प्राकृत संख्या में 0 को शामिल करने के बाद बड़ी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आपको परिभाषा आपको याद नहीं करके नहीं रखनी, आप लिखना है, एक बार पढ़ लेना है, पढ़ना हो याद है किसी और की बात कर रहा है, एक पढ़ लेगा तो परिभाषा याद है किसी, अब और याद नहीं करना, और याद रखना है जैसे कहां से बात होती है 0 1 2 3 4 5 आनंद। अब क्यों पीछे से इधर पहले लिखिए, हम इधर प्राकृत संख्या में लिख दिया, अब इन मायनों पे होगी 0 और आगे, और इन मायनों सबसे छोटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाए, बहुत बार मोस्ट है सबसे ज्यादा, कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या होती है 0। सबसे ज्यादा बहुत बार रिपीट हुआ है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है, तो क्या है 0 है, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। तो इन दोनों से ध्यान रखियो, और एक ही मान में थोड़ा सा एक से थोड़ा छोटा बना लियो। तो क्या है पूर्णांक WHOLE, और इसमें एक धन होता है, एक ऋण होता है। एक क्या होता है? धन पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक जिसे पॉजिटिव से दर्शाते हैं, पॉजिटिव लिख दो। एक है ऋण पूर्णांक, जिसे नेगेटिव बोलते हैं, तो इसे नेगेटिव से दर्शा दिया। अब एक को शुरुआत है 1 2 3 4 ऐसा रखिएगा, प्लस का धन पूर्णांक, और एक माइनस का -2 -3। अब इन माइनस और इन माइनस फर्क ये है, ओके का लगेगा, कोई यहाँ लिखा है कि धन पूर्णांक है वो हमेशा प्लस का होता है, और 0 न तो प्लस को न माइनस को न घट को न घात को, कोई कम को नहीं है 0 इन पूर्णांक में। धन पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक में, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक में 0 से अधिक नहीं होता है। तो धन पूर्णांक कौन सा होता है? 1 2 3 4 5 होता है, जिसे 1 से शुरुआत होती है वो प्लस की संख्या है, और धन पूर्णांक 1 से शुरुआत है, और ऋण पूर्णांक है वो -1 से होता है। सबसे छोटा ऋण पूर्णांक कौन सा होता है? माइनस का होता है, और सबसे छोटा धन पूर्णांक होता है वो 1 से शुरुआत होता है। मोस्ट प्रश्न में पूछी जाती है। अब एक बार वो वीडियो रोको और लिखो, देखना बाद में आगे पढ़ना। तो एक बार वीडियो रोक के बीच में डबल टैप करके, बीच में रोक के डबल टैप करो तो बीच से हट जाओगे। टाइम बहुत ही ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इन थोड़ा छोटा रूप में करना चाहते थे, थोड़ा जल्दी तय को बीच में लिखो और उतार दो। समझ में आ रहा है तो यहाँ मान लो सही चल रहे हैं, एक सही दिशा में, अगर समझ नहीं आ रही तो दिक्कत नहीं होगा।
वापस 10 उसके बाद अब इसके बाद जैसे प्राकृत और पूर्ण साथ साथ में मैं जैसे पूरी की पूरी रिपीट मारूंगा वापस जैसे वीडियो पूरा होगा उसके बाद मैं कुछ रिपीट मारूंगा पहले मैंने क्या पढ़ा था फिर क्या पढ़ा था तो उसको साथ साथ में याद करते जाएं। अब हमारे पास है 3 नंबर लगा तो 3 नंबर लगा दिया स्टार लगा तो स्टार लगा दिया और इंपॉर्टेंट ये है कि सम संख्या क्या होती है समय संख्या और इसे इंग्लिश में क्या बोला है इवन नंबर बोला है इवन नंबर और इवन नंबर वैसे होता है सम संख्या और विषम संख्या बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम में भी मोबाइल सिस्टम में भी बहुत होते हैं जैसे दुकानदारों में कोई भी फोटोकॉपी निकालते हैं जैसे आपने कोई पीडीएफ निकाली पीडीएफ हमारे पास पहला पेज है दूसरा पेज है तीसरा पेज है चौथा पेज है ऐसे 5-4 पेज के तो अब उसको पीडीएफ को क्रम से जहाँ पहला पेज है तो इनका पीछे ही दूसरा पेज काटना है तो वह क्या कर रहा है तो 5 मिनट क्या है इवन नंबर आओ तो मैं इवन और एक है ऑड नंबर तो एक तो वह भाज्य एक वह अभाज्य पहले मैं तो 1 3 और 5 ये निकलेगा पहले बहुत होते फिर पान वापस उल्टा करके मैं पेज तो दे जाए और तो देने बाद मैंने 2 4 6 ये निकले ओ है ए तो है ऑड नंबर और ए है इवन नंबर जितना मैंने दो को भाज्य है तो ये बताए वो बेसिक को कई बार केवल तो सम संख्या वह संख्या होती है सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 का पूरा भाग रहता हो सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 का पूरा भाग रहता हो 2 से पूरी डिवाइड होती हो तो जैसे वे संख्या जो 2 से भाज्य अब कई ना भाज्य आप कर रहे थे इसलिए पूरा भाग 2 से पूरा भाग तो 2 से भाज्य हो और जैसे इसके उदाहरण देखते हैं हम कि कौन कौन से होते हैं तो इसमें कौन कौन से होते हैं इसमें 2 होता है 4 होता है 6 होता है 8 होता है 10 होता है 12 होता है या 7 होता है कर्तव्य अनंत एक को गैर जैसे बोल सकते हैं एक के अंतराल में एक को छोड़कर भी एक को छोड़ दिया 3 फिर इसके बीच में एक को छोड़ दिया एक को छोड़ दिया एक को छोड़ दिया एक को छोड़ दिया ऐसे लिखते हैं और सभी में ऐसे होता है वे संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं और इसमें आपको जैसे पूछा जा सकता है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग बताओ प्रथम 5 सम संख्याओं का योग बताओ तो इनमें से आपको कौन सी जोड़नी है 5 से चाहिए 5 संख्या को जोड़ के उसको योग बताना है और दूसरी बात सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 2 होती है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कैसे लगाते हैं सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है वो होती है 2। अब हमारे पास जानना है विषम संख्या कि ये विषम संख्या कौन सी होती है तो विषम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर ऑड NUMBER ऑड नंबर और इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा वही है जैसे जो 2 से भाज्य है पूरी उसे तो सम संख्या कहते हैं और जो 2 से भाज्य नहीं होती पूरी या अभाज्य संख्या होती है 2 का पूरा भाग नहीं जाता हो तो उसे क्या बोलते हैं हमें विषम संख्या बोलते हैं। अब इसको लिख लीजिए परिभाषा में वे संख्या जो 2 से भाज्य नहीं जो 2 को बढ़ते लिखते हैं 2 से भाज्य नहीं है 2 से भाज्य नहीं है सीधे लिख दियो रानी काटी के 2 पूरा भाग न जा बाकी है विषम संख्या है। अब इसको लिख सकते हैं जैसे में ये उदाहरण दिखा देगा सबसे छोटी क्या है तो सबसे छोटी है 1 3 5 6 5 7 फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे चलता जाएगा अनंत तो कम से कम 7-8 तो लिखोगा समझ में आता होगा और लिख दियो। अब फिर से एक बार रिपीट मारते हैं और इसमें पहले लिख देंगे सबसे छोटी विषम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है सबसे छोटी ऑड संख्या कौन सी है तो सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1 है। हमने से नोट्स बनाना बड़े लिखो है इन तो ब्रेक पेन लिखो ये फिर वो नीले पेन लिखो
और ओ जो लिखा गया तीर को लगा के वो लाल पेन, वो हमेशा लाल पेन ही लिखना है। सबसे छोटी विषम संख्या 2 है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, लाल पेन लिख दो। पीछे भी लिखा दिया मैं लाल पेन नोट्स लिखा हुआ ना बढ़िया रखो। तो अब आप लोग क्यों क्यों वे संख्या जो 2 से भाज्य नहीं है तो विषम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या 1 में शुरुआत होगी। इनमें 2 है, इनमें 2 हो, इनमें 1 हो, अब आकाश इनमें 4 हो सी, इनमें 3 हो सी, तो अमन आता दसी तो नोट्स बनाए हो वापस रिपीट मार पकड़े खत्म। अब ये बता लो वीडियो डबल टैप करो रोको, रोकने के बाद में अबे अपना आगे भाज्य और भाज्य कंपोजिट और प्राइम नंबर आगे वैसा अक्सर बनाऊंगा। तो वीडियो रोक ले और रोकने के बाद फिर काम कर लो। पहले समझने की कोशिश करो कि साथ साथ नहीं करेगा, साथ साथ जल्दी काम आगे तो क्यों लगा नुकसान सारे ये पहले साथ समझने की कोशिश करो, पूरा ध्यान से कीजिए। अब एक बार में 4 आ गया कि अब आपको 5 नंबर और स्टार बचने हो तो स्टार बचने, इसको 5 नंबर है यौगिक, यौगिक व भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और इसे इंग्लिश में बोलते हैं COMPISITE कंपोजिट नंबर NUMBER कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या कुछ है, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग दो। और सबसे पहले अब आप भाज्य या भाज्य पढ़ रहे हैं तो एक को पकड़ लीजिए और एक को पकड़कर अपनी किताब से बाहर फेंक दीजिए, एक को कहीं पर भी नहीं देखना है। भाज्य या भाज्य में एक को कोई काम करिए, इसको बाहर निकाल लीजिए, एक को छोड़ दीजिए। अब हमारे पास आएगा तो मैं नोट बना लिखूंगा कि एक तो नया भाज्य मैंने अपने को यहाँ बाहर कर। तो कंपोजिट और भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग जाता हो। देखिए बड़ी भाषा वे संख्या जिसमें स्वयं के अलावा, जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का पूरा भाग जाता हो, पूरा भाग जाता हो। वे संख्या जिसमें स्वयं के अलावा या खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का पूरा भाग जाता हो उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देख लें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 में तो काम ही करना, 2 है, 2 का मैं 2 की जगह क्यों होगा, 3 में 3 की जगह क्यों होगा, हां 4 है, 4 का मैं 4 की जगह 2 की जगह 4 6 7 को नहीं 8 फिर 9 फिर 10 फिर 12 फिर 14 फिर 15 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। अब कि मैं ध्यान थोड़ा सा अंतर लागू को भाज्य देखो सॉरी सम विषम बात लिखी है कि मैं देखो अंतर पिंग मैन की थे अब थे लोग 4 6 8 10 12 14 16 ये लिखूंगा तो ये मैंने याद रखना 9 15 तीन बच्चे रुपए भी हो सके जी। तो भाग तो है बस सारे एक संख्या बहुत संख्या थी जिसमें किसी का भी भाग हो जाता है, कोई भी संख्या खुद को छोड़ करके। अब जैसे इसके बाद हमारे पास 2 था, 2 में 2 का जरा उसी का नहीं था, 3 है 3 के मैं 3 के कहते हैं। अब एक क्या कहते हैं को एक भी एक ना तो अपन काम नहीं बोलना बार छोड़ दो, 2 का मैं 2 को जाए, 3 का मैं 3 को जाए, 4 का मैं 4 को जाए और 2 को और जाए तो क्या भाज्य संख्या खुद के अलावा की और से भाग जाए तो बाकी क्या है भाज्य संख्या कहलाए। और अब इसमें 3 का संख्या लीजिए सबसे छोटी ये चीज दिखा रहा हूं कि कितना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, ये आपके बहुत काम आएगी। अब इसके बाद में है 5 नंबर देखिए 6 नंबर लगा देना, स्टार से लगा देना। इसमें क्या लगाना है अयौगिक और दूसरा नाम है इसको रूट, तीसरा नाम है इसको अभाज्य संख्या। और इंग्लिश में केवल इकोनॉमिक कोर्स में इसको बोलते हैं संख्या और इसे बोलते हैं प्राइम नंबर NUMBER, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, जिसे अभाज्य संख्या बोलते हैं, उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो
अब आ किए हुए तो इन्हीं को सही निकालना वे संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है, इसमें जो दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, ठीक है। वे संख्या इनवॉल्टी है वे संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो उसे अभाज्य संख्या, रूट संख्या और अयोगिक संख्या कहते हैं। अब इसमें जैसे लगा लीजिए कि इसमें कौन कौन से उदाहरण होते हैं, तो जैसे में 2 का लेना नहीं है, 3 2 3 4 आ गया 5 6 7 8 9 10 11 फिर 13 14 15 16 17 और फिर 19 है आगे का उदाहरण। अब इनमें कौन है सबसे छोटी है भाज्य संख्या, तीर का चिन्ह लगाने में सबसे छोटी अभाज्य नाम आस्ते अभाज्य रूट संख्या अयोगिक संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो तीनों नाम याद रखो सारे। अभाज्य संख्या 2 इनमें 2 है 2 है आगे। अब इन वीडियो लोगों एक और लगा लिखा हूं, पहले एक तो लिखो ऊपर में बिठा रहे हो वापस से, ये तो शानदार तरीके पहले समझ के उतार लो। और राइटिंग में तो कमेंट बिल्कुल भी ना करें कि राइटिंग के बाद थारे समझ में नहीं, मेरे भी थोड़ी दिक्कत है राइटिंग में सॉन्ग भी थोड़ी कमजोर है और वर्ड भी तो बेचता को नहीं है, वर्ड थोड़ा सा बड़ा है ना थोड़ा सा टाइट है तो भी वैसे ही चीज है। अब इसको बाद में लिख लेना, अब लिखना बाद में एक बार टेस्ट और सब पूछिए पूरा नहीं लिखे तो मैं आप समझो एक बार में नोट लगाने मैं सारा रिपीट एक बार प्रश्नावली जी आज सॉरी को पूरा चैप्टर ना तो कंप्लीट नोट्स लगा के बारे एक बार यूजर बना दूं मैं और बारी यूजर थे सागे की मान लो। अब ये नीचे नोट निकाल दूं मैं और बड़ा सा नोट लिखो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, फिर एक न भाज्य और न ही अभाज्य, भाज्य और अभाज्य में तो नहीं है लेकिन वो आपने काम की चीज है, लेकिन सम विषम में जरूर आता है। वो तो सिर्फ थारा समझन खातर लिखी है कोई खास नहीं कहीं के तरह के लिखा है तो समझन खातर है, लेकिन अपन देवे सम विषम में बहुत में अपन दिमाग करके बताओ मैं सम विषम में जरूर आवे लेकिन बच्चे में से दिए थे बढ़िया है। तो और थोड़ा सा दो लाइन है और लिख के फिर अपन कोशिश करें बताओ सब करना तो वीडियो रोको और देखो। लिख लियो, अब लिखना बाद में आप ये बाद में आप जो इन अभाज्य है इन में छोटा से क्यों भी और है पूछ लिया एक बार देखो कोनी तो अपन लिखना पहली लिख लियो। एक तो है सह अभाज्य संख्या, एक तो है सह अभाज्य संख्या और एक में संख्या कई बार बहुत बार पूछते एक है इमन बोले 3 अभाज्य सह अभाज्य ये नाम तो ये है सह अभाज्य सह 3 अभाज्य संख्या सह 3 अभाज्य संख्या एक ये है एकदम सरल सा है कि बनी में आप कोई भी इनमें वे संख्या वे प्राकृत संख्याएं जिनका HCF 1 होता हो वे बस नॉर्मल में छोटा सा बारी का बिल्कुल केवल पूछ रहा है तो इनमें लिख लियो वे प्राकृत संख्या वे दो प्राकृत संख्या इनमें दो पूछ सह मतलब है 7 7 तो 7 7 का दो है वो तद होगा कि ये साथ होगा वो दो जना होगा तो ये होगा सह
तो वे दो प्राकृत संख्या जिनका HCF वो क्या है, वो है मैस है, जिनका मैस है K को उसे क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। सह अभाज्य मतलब है पांच दोनों आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बाहर जांच कर लेंगे पांच दोनों आपस में नहीं है। जैसे मैं उदाहरण दे दूं, उदाहरण और समझ, जैसे 4 व 25, हाँ 4 व 25, अब 4 व 25 खेतों का जो बना है तो अब अभाज्य बनी तो भाज्य है, इनमें 2 हो जाएगा, इनमें 5 हो जाएगा। लेकिन सह अभाज्य मतलब वे दो प्राकृत संख्या, जैसे 4 और 25 इनका एचसीएफ निकालें तो इसमें 2 का 2 का, इसमें 2 का 1 का, इसमें 5 का 5 का 5 का, इनमें तो 5 हो जाएगा, इनमें 2 हो जाएगा, इनमें 2 का, इनमें 5 का है। बाहर तो जाहिर है भाज्य संख्या तो है 4 और 25 दोनों है, लेकिन इनमें लोग बुझे वे दो प्राकृत संख्या जिनमें एचसीएफ आ रहा हो, एचसीएफ का नाम मैच करना तो अपन क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो दोनों मैच करा हो तो 1 ही आओ, ठीक है। इनमें दो संख्या इसलिए है जगह में आपस में, इन दोनों में आपस में भागना चाहिए। 4 का अपने तो 25 में जाएगा और 25 को 4 में जाएगा, बराबर क्या है सह अभाज्य संख्या और क्यों है इमेजिनरी तीन संख्या, वे तीन प्राकृत संख्या, वे तीन प्राकृत संख्या जिनका HCF, इनके बोले HCF बोल रहे हैं, HCM भी बोल रहे हैं, मैथ से भी बोल रहे हैं, तीन है ना एक को। अब इसी दो से क्या बताओ, तो एलियो जैसे जैसे मैं आपको तीन संख्या बता देता हूँ जो भाज्य हो, ठीक है ना, 8 9 और 25 दे देता है, तीन संख्या या तीनों में से काटा हुआ तो एक ही होगा, और एक में भी देखा तो इनमें 2 को भी जावे, 4 को जावे, 3 हो जावे, इनमें 5 हो जावे, भाज्य संख्या है। और साथ में प्राकृत संख्या का जिक्र किया, प्राकृत संख्या का मतलब है नेचुरल नंबर होना चाहिए पूर्ण रूप से। तो इसको वीडियो को रोकिए और देखिए इसके बारे में आगे हम शुरुआत करते हैं, अगला नोट्स पढ़ते हैं आगे, बढ़िया समझ कर साथ साथ में बताते हैं। ये वीडियो चाहे कितना एक बनना चाहिए, अभी तो आधे नोट्स बने हैं, आधे बाकी हैं, 1 घंटा का तो वीडियो बन जाएगा। एक बार मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आराम से बात करें। अभी तो हम जैसे दो टॉपिक है वो साथ साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, दो टॉपिक हम एक साथ में पढ़ रहे हैं, एक ऊपर चल रहा है, एक नीचे चल रहा है, एक ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है, ऐसे पढ़ेंगे तो और ध्यान रहेगा, साथ साथ में बनाएंगे तो और ध्यान रहेगा। अब हमारे पास है और भी महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है जो कि बहुत बार रिपीट हो रहा है और आपने बहुत कम हो गया वो, एक परिमेय संख्या और एक है परिमेय संख्या, आज भी गौर बढ़ाओ, ये है एक तो है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखो मेरी इंग्लिश से थोड़ी कमजोर है, ठीक है, हाँ हिंदी में मैं थोड़ा बहुत लिख दूंगा, परिमेय संख्या, इंग्लिश से एक बढ़िया है, शुरुआत में कमजोर है, तो इन तो बोले शायद है, मैं देख कर लूँ, इसको तो बोलते हैं रिलेशन, RATIONAL रिलेशन, ये है ये रिलेशन नंबर, और इसको दें रिलेशन नंबर, इसके आगे क्या लगाते हैं IR और लगाते हैं, और RATIONAL नंबर आगे ना को लगा दी, ठीक है। इंग्लिश में याद रखा, एक बार क्या देख लीजिए बेटा, पर ये क्या जा रहा है इंग्लिश में बने रहा, समझ रहे हो यार। तो है इंग्लिश में क्या है, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या बहुत ही सरल है, परिमेय संख्या वैसे क्या होता है, मैंने बटन को लिख लो, एक तो प्लस संख्या और माइनस संख्या और जीरो भी है, और है परिमेय संख्या से हम भाग देने बाद कभी रुक ही नहीं, आगे मान बढ़ता जा रही है। जैसे पाई का मान वो 3.14 आगे की ओर होता है, रूट 2 का मान 1.41, रूट 2 का मान 1.41,
सॉरी 1.414 होता है, और जैसे √3 का मान होता है 1.732, आगे बढ़ता जाता है। इसको भाग देने पर रुकता नहीं है, भाग देने पर रुकता नहीं है। अब इसको मैं लिख देता हूँ, वे संख्या जिसका लघुत्तम रूप, लघुत्तम मतलब होता है छोटा रूप, लघुत्तम को छोटा नाम है और छोटा लघुत्तम रूप है p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अब एक में नोट करें और हर करें q इक्वल टू नॉट है 0, इसके बराबर नहीं है 0। अब क्या है, एक मैं तो भाषा लिख दी p/q के रूप में लिखता छोटा रूप, जैसे मान लीजिए जैसे 7/3/5 2/7 ऐसे आगे, फिर माइनस का 6 0 या 2 या 8 या ऐसे। अब मैं रूप वही है कि बट्टा की कोई संख्या रेडियो है और पान ऊपर नीचे काटना है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूं 14/31। अब ये परिमेय संख्या नहीं है, नहीं ये परिमेय संख्या, परिमेय में कोई नहीं, परिमेय में कोई नहीं किया तो अब बनेगी 2/3। अब परिमेय लघुत्तम रूप मतलब क्या है, छोटो सरलतम रूप लिखने के बाद में क्या 2/3 बचो, तो आप हम ये कि परिमेय संख्या वे संख्या थी जिसमें 7 ज्यादा वो खास करनी है, माइनस बट्टा की संख्या का याद रखिए, और माइनस 0 है 2 8 में तो काम ही दुनिया। परिमेय संख्या वे संख्या में तो इस समझना होगा कि बट्टा की संख्या केड़ी भाग गया परिमेय संख्या, और ए परिमेय संख्या वे संख्या जो परिमेय नहीं होती है, परिमेय संख्या नहीं होती है, परिमेय संख्या नहीं होती, खास परिभाषा भी कोई नहीं होती है। इनमें से नॉर्मल रूप है ना, एक तारीख लिखे नोट करके को तेरे को दियो जो कोई लियो, इनमें ये है कि भाग देने पर भाग रुकता नहीं है, पॉइंट में आगे बढ़ते जा रही है। कौन सा है, एक तो है √2, एक √3, √5, √7 और √1/2 और 1/2 और जैसे 6/7 ऐसे कोई भी लिख लीजिए, बटा लिख लीजिए, और इसमें पाई होगा, पाई में शामिल है। अब ओके है, और यहाँ जैसे एक में मैं भाग दे दूँ कि मैं तो कुछ लिख रहा हूँ, पॉइंट में हटा के वो तो हमारा पॉइंट है। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए जिसका हम भाग दें, और भाग देने के बाद में पॉइंट आ जाए, और पॉइंट आने के बाद में फिर से वापस वही संख्या लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद में पर भाग देना, पॉइंट के बाद में 2 3 आगे, फिर 3 3 3 3 3 3 3 3 आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, इसे को कोई संख्या में भाग देना, भाग के बाद 3 3 आगे आ रहे हैं, वो भाग उठने नहीं है, बैकवर्ड से संख्या होगी ए पे में संख्या में होगी, तो जल्दी से है उतार लो, वीडियो रोको और उतारो। राम पहले कर लियो, सुनो सुनो ये नोट्स बनाए बढ़िया, थारा भी काम होगा अपना नाम है। अब नोट्स में टाइम होने लगभग मान लीजिए 10 मिनट का काम हो रहा है, कितने 7 और बढ़ा लो 7 में। अब इसके बाद में है वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या पे क्या है। वास्तविक संख्या है वे संख्या की जितनी भी संख्या होती है वो सारी वास्तविक संख्या में होती है। वास्तविक मतलब कोई ना कोई स्थान घेरा है, कहीं ना कहीं वो बैठ सकते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें आता है वास्तविक संख्या, जिसको हम बोलते हैं REAL, रियल नंबर, NUMBER। रियल नंबर है एक पूरा वास्तविक संख्या, क्रम लिखो तो क्रम हो गया, इसका अवास्तविक संख्या, इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर।
इन स्पेलिंग में अपन यहाँ इमेजिनरी देखनी पड़ेगी। IMAGRY इमेजिनरी नंबर NUMBER। हाँ इधर भी है इमेजिनरी का वैल्यू दिया हमने तो लेकिन स्पेलिंग याद कर रहे इंग्लिश तो कमजोर है तो अब एक एडजस्ट कर लो हम जो है। अभी मैंने क्या वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जिसमें परिमेय संख्या भी शामिल होती है एवरेज में भी है और जितनी भी सारी संख्या होती है सारी सारी में वास्तविक संख्या होती है जिस चीज को लोग सकते हैं हमें परिभाषा रूप में गणित की परिभाषा रूप में लिख रहे हैं परिमेय संख्या में सारी और बटा की और प्लस की और माइनस की और प्लस की और भिन्न संख्या भी मिश्रित संख्या सारी की और परिमेय संख्या में वे परिमेय संख्या की जो मैंने रूट और मान है कोटा में पर मैं परिमेय संख्या से सम्मिलित संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं जितनी भी संख्या वाले परिमेय संख्या दोनों सागरिक जो बना किया जो माना जबकि मैं 0 भी है 1 2 3 4 प्लस की संख्या और माइनस की संख्या और बटा संख्या और मिश्र संख्या जितनी भी है सारी संख्या वास्तविक संख्या है। अब इसको कर दिए मैं जैसे वाली का जैसे कि 0 भी है 1 भी 2 भी है माइनस 3 भी है माइनस 4 भी है 2/7 भी है 5/9 भी है और रूट का मान भी है रूट 6 है सॉरी रूट 5 है रूट 3 है जितनी भी व्यवस्था है सारी इनमें है मिश्र संख्या दोनों में मिली। अब अवास्तविक संख्या थोड़ी अलग है इनमें जो रूट का मान तो है लेकिन वह वास्तविक इमेज सिर्फ अपन कोई कल्पना कर सकते हैं माइनस का और वह माइनस में रियल में होगा बने पर 12 का इसका जैसे इमेज में कहते हैं मैं इसके सिर्फ उदाहरण दिखा रहा हूं आपको कहीं पर भी नहीं पूछी गई लेकिन हमने टॉपिक आगे का पढ़ रहे हैं माइनस का 7 माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 9 9 तो नहीं आएगा माइनस का आएगा 11 ऐसी ये संख्या है आपको सिर्फ लिखना है पढ़ना नहीं है माइनस का रूट में माइनस की है या फिर ऐसे बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक रूप होता है अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक रूप होता है वो भी होता है इसमें होता है तो इसको भी कार्य के साथ होते हैं। इसके बाद में आगे हमारा टॉपिक है नया पढ़ते हैं। अब यार परिभाषा ही इतनी चल रही है हमारे तो वीडियो रोको और लिखो जल्दी से। अब एक है छोटो सो नॉर्मल रूप में तो लगभग तो सारा नहीं आया लेकिन आप थोड़ा सो पढ़ लेना है जोड़ बाकी का नहीं है कि आप पढ़ लेना एक दो जोड़ को तो इसमें बुलाते हैं तो इसमें जोड़ का प्रतिलोम जो बोलता है वो गुणा में प्रतिलोम जोड़ है स्टार लगा लिया मैंने जोड़ का तत्सम ओ बहुत बार रिपीट करी ना अपन समझ सिर्फ रट के छोड़ना तत्सम इन शॉर्ट नाम की बनी है तत्सम जोड़ को तत्सम वो है जोड़ को नियम बोलना है जोड़ को तो जोड़ को तत्सम का एक 0 है जोड़ को तत्सम के एक 0 है और वो जोड़ अगर किन्हीं थे जोड़ दे तो क्योंकि मैंने 22 से करनी है एक का मान जोड़ेगा तो एक ही रहेगा दो का मान जोड़ेगा तो दो ही रहेगा तो जोड़ का तत्सम क्या होता है इसके बारे में लिख देते हैं हम 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने पर संख्या पर दबाने पड़ता है संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो है जोड़ इसमें एक गुणा और गुणा भी है गुणा हुआ है एक गुणा का तत्सम गुणा तत्सम एक में प्रतिलोम और प्रतिलोम बोल देते हैं दूसरा बोलते हैं तो वो तो सारा नहीं याद है जोड़ को किसी संख्या में जोड़ने पर 0
कोई भी संख्या भी में आप 0 जोड़ देगा तो पी संख्या में कोई प्रभाव कौन पड़ेगा बीती संख्या रहेगी। और एक बार गुणा और दशमलव गुणा क्या है, गुणा में एक है, गुणा और दशमलव के एक है, गुणा में जे एक है, एक ने की संख्या में गुणा कर देती है कैसे बाई संख्या से। तो इसमें लिख देते हैं एक को किसी संख्या से गुणा करने पर, एक को किसी संख्या से गुणा करने पर उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी मैं थे अगर उदाहरण लिखना चाहूँ तो के लिए 0 + 8 बराबर में 8 और इसमें ले लेते हैं 1 गुणा में 8 बराबर में 8, एक को किसी से गुणा कर दें। अब एक होता है जोड़ का व्युत्क्रम बोलते हो, वह व्युत्क्रम दूसरा नाम है प्रतिलोम। एक बार बड़ी बार पूछी जाए तो एक में जान में एक बार गुणा और प्रतिलोम वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न बनते हैं। गुणा का व्युत्क्रम और एक दूसरा नाम जो है प्रतिलोम। जोड़ को व्युत्क्रम क्या है, जोड़ को व्युत्क्रम हुआ है जैसे मान लीजिए कोई संख्या मैंने 8 दी है तो 8 लिख दीजिए, 8 का व्युत्क्रम का लेना है, जोड़ के अंदर लेना है तो माइनस का 8 हो गया, माइनस के गुणा और व्युत्क्रम क्या है, जैसे 8 के ले लेते हैं 8 का व्युत्क्रम, गुणा में पूछ लिया ऐसे पूछ सकते हैं आपको, कोई पूछेगा कि कोई जिंदगी से गुणा में 8 का व्युत्क्रम चाहिए तो इसको क्या होता है 1/8 होता है, उल्टा बटा हटा दो। तो ऐसे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण लीजिए इसके बाद आगे हम शुरुआत करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। 2 पेज हो रहा है जगह लगो इधर नोट से एकदम शानदार तरीके में समझा रहा हूं, साथ साथ में समझा रहा हूं, कोई खास याद रखने वाली कोई नहीं है, ठीक है ना। उधर दिया गया। इसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है, अब बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट होता है। संख्या पद्धति जितना भी लिखा हुआ नोट्स है, सारा नोट्स सारा बनाए हैं, आपने नोट्स बनाए हैं और नोट्स में सारा मोस्ट प्रश्न बनाए हैं और मोस्ट आया थोड़ी ये बढ़िया एक बार रिपीट करूंगा तो बार-बार समझोगा, समझने दीजिए। अब एक होता है निरपेक्ष मान, एक होता है स्थानीय मान, एक होता है जातीय मान। इनका कोई नहीं है, पहले ही लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पहले ही तो मैं लिख दूंगा, वैसे नया लिखने की कोई दिक्कत नहीं है। निरपेक्ष मान, स्थानीय मान और जातीय मान डिग्री नाले को उदाहरण समझने होगा, थ्योरी लिखना जरूरत है। निरपेक्ष मान वह मान होता है जैसे कोई भी आप मान पूछते हैं, आपको माइनस में कोई संख्या पूछेगा, कोई भी संख्या आपको माइनस में पूछेगा और आपको उसको उत्तर बताना है, निरपेक्ष मान पूछे उसको प्लस बताना है। जैसे मैं लिख लेता हूं -3 का निरपेक्ष मान कितना होता है 3 होता है, -13 का निरपेक्ष मान प्लस का 13। समझ गया? इनको समझना बात पर कोई भी संख्या अपन माइनस में देगी और फिर कुछ है निरपेक्ष मान पे तो लिखना प्लस बता देना। अब स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान वो होता है कि उस कोई भी अंक है उस अंक को हमने कौन सा स्थान दिया है। स्थानीय मतलब स्थान निकाल लो और जातीय दोनों अलग-अलग साथ-साथ समझना। स्थानीय मान मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 6 5 4 3 2 ऐसी कोई संख्या दी, सिर्फ एक उदाहरण लेंगे, अगर आप और करना चाहें तो 6 7 और सॉल्व कर लीजिए, साथ साथ लिख लीजिए।
अब इसमें जैसे मैं बोलता हूँ बाकी छोटी का तो लेना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 कितना जा रहा है 65,000। अब ये 65 ये हमको ये कह रहा है कि हमने 65,000 बोलो, नहीं कह रहा। हम इसको कैसे बोल सकते हैं 65 बोल सकते हैं, 6500 बोल सकते हैं, 65 लाख बोल सकते हैं, 65 करोड़ बोल सकते हैं। लेकिन बोल हमने स्थान हमने दिया इसको 65 को कि तू 65 को नहीं, तू 65,000 है, तू 65 करोड़ है, 65 लाख है। ये स्थान किसने दिया हमने दिया है। क्या दिया है स्थान दिया है। तो अब वो स्थान हमने दिया है वो सिर्फ आपको उसको अलग करना है कि हमने कौन सा स्थान दिया ये स्थान है। अब यहाँ पे कौन सा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 कितना है 65,000 है। तो इसमें 65 का पूछ लियो। मान लीजिए मैं पूछ रहा हूँ 4 का स्थानीय मान बताइए। पहले 3 का सवाल करते हैं। 3 का स्थानीय मान, 3 को स्थानीय मान तो एक प्रकार को वही है जैसे हम बोल सकते हैं कि 32 है तो 3 है ना अपन केवल 32 बोलना किंग का कारण बोलना है दुआ का कारण बोलना 32 बोलना। तो इन यहाँ भी किसका स्थान है आप कितने स्थान दिए हैं 30 को स्थान दिए हैं। उनसे में इन संख्या का मान ठीक है। यहाँ दो तरीका प्रमाण एक तरीका तो अभी होता है एक तरीका होता है दो तरीका में याद है ऐसे कौन सा स्थान दिया अपन 30वां स्थान दिया है और 3 है मेरे मैंने 30 को आप आपको बोल रहे हैं कौन सा 32 है 30 और 2 32 तो हमारा 30 स्थान दिए किन दिए 3 एक नहीं दिए ठीक है। अब इसके बाद मैं करता हूं 4 का स्थानीय मान 4 का स्थानीय मान तो 4 का स्थानीय मान कितना है 400 है। एक बार देख लो अब कितना है 432 है कितना है 432। अब 4 का करेंगे 400 को 4 का 4 कैसा 40 कैसा 400 का 4000 कैसा 40,000 कैसा की कैसा। लेकिन अब स्थान ऑप्शन जो है स्थान है 400 पर नंबर है अकाउंट कितना है 400 नंबर पर। फिर है 5 का स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान इन तो आज किस मतलब में दोबारा पढ़ लीजिए ऊपर पढ़े इसलिए आपको बाद में 5000 6 का स्थानीय मान 6 है स्थानीय मान तो यहाँ 6 का है 4 रहेगी 6 ने आपका मतलब ये है 65 निकल गया 60,000 65,000 दिए ने तो 5,000 का कर दिया 60,000 का पाने के लिए स्थान दिए। अब एक तो तरीकों का पास स्थान दिए कौन सा दिए एक ने तो अपन दिए 32 ने दिए 32 को मैंने तो 30 रख दिए 432 है तो 400 रख दिए और 5,432 है 5,000 को दिए इन्हें 65,000 दिए तो मैंने 6,000 दिए और ये सॉरी 60,000 दिए 60,000 को दिए 5,000। अब देखिए एक तो तरीका दूसरा तरीका और शेयर है मालूम हो याद नहीं समझ। अब देखो अब स्थानीय मान पूछ रहे हैं तो स्थान ने फेंक कर दो दूसरी साइड में जो को स्थान पूछ रहे हैं इस स्थान में फेंक कर दो हम इस स्थान में घूमना है इनो चलाना ठीक है इनो चलाना और आपने कुछ है कि स्थान पर घूमना है कुछ है कि स्थान पर घूमना है। तो पहले वो 3 ऊपर चले 3 का चढ़ना है कितना चढ़ना है 3 का चढ़ना है तो 2 ने कितना पर फेंक वाले के जो नीचे 0 रह गया वो फिर 0 उतार लो किधर फेंको एक ने फेंको गए एक ने फेंको तो इधर 0 उतार लो एक ने फेंको और फिर गुणा को क्या किया और हटा दिया फिर वापस दोबारा चलाना। अब चलाना अब कितने 4 के ना फेंके तो पहले 2 ने फेंको 2 ने फेंक दियो 1 0 लिख दियो फिर 3 ने फेंको तो 1 0 लिख दियो। अब 4 है तो 4 आगे को ला दियो तो 4 लिख दियो। फिर आगे वापस किसका लिखना 5 के लिखना है तो 5 के लिखने के लिए हम क्या करेंगे सभी को फेंकना पड़ेगा इधर फेंक देंगे 2 को फेंका 1 0 लिख दियो 3 को फेंका 1 0 लिख दियो 4 को फेंका 1 0 लिख दियो 5 पर आ गए तो ये 5 पर आ गए लिख दिया। अब 6 का पूछ रहे कि 6 का स्थानीय मान तो 6 के लिए पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा सभी को फेंकना होगा तो 2 को फेंको 1 0 लिख दियो 3 को फेंका 1 0 लिख दियो 4 को फेंका 1 0 लिख दियो 5 को फेंका 1 0 लिख दियो और 6 लिखा दो समझ में आया ये समझना चाहिए ना कोई दिक्कत नहीं और तो स्थानीय मान और एक मिनट समझने में तो 1 मिनट का टाइम लगा के पता था लेकिन समझ में आ गया कोई दोनों तरीका मान बड़े ज्यादा होते हैं। अब जातीय मान मान दिया मान करना आपको स्थान निकालना है इसमें आपको क्या निकालना है जाति नाम है तो जाति मान करें। अब जैसे मान लीजिए मैं ज्यादा जाति नाम ले लूंगा कि आपकी कोई सी भी जाति हो आप कहीं पर भी चले जाइए जैसे मान लीजिए अभी आप गांव में तो आपकी जाति है ए टू जेड मान लीजिए ए आपकी जाति है
आप गांव में हैं। अब आप किसी शहर में जाएंगे तो आपकी जाति क्या होगी? एक ही होगी। आप किसी बड़े राज्य में जाएंगे तो आपकी जाति एक ही होगी। आप किसी देश में जाएंगे तो आपकी जाति ये होगी। आप किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे तो आपकी जाति एक ही रहेगी, आपकी जाति वो नहीं बदलेगी। तो जाति मान में क्या होगा? नहीं बदलेगी। ठीक है, इसमें आपको जाति निकालना है। जैसे मान लीजिए 6 5 4 3 2 में 4 का जातिमान, 4 का जातिमान कितना है? 4 ही। 5 का जातिमान, 5 का जातिमान कितना है? 5। और इतना ही हो और लिख लो और समझ में आ गया। उम्मीद है समझ लग गया, सारा समझ में आ गया। अब एक है थोड़ा सा जल्दी से लिखो, बस 5 मिनट का काम है, आप 9 मिनट कर देना। इसके बाद आज देखो, जैसे मान लीजिए जब शुरुआत कर रहे हैं तो पूरा पूरा वीडियो बनाएंगे लंबा, कितने मिनट में एक बार चेक कर लेता हूँ। आप उतार लीजिए वीडियो को, उतारते रहिए। हमारे पास आ गया अभी 50 मिनट आ गया और लगभग 1 घंटे की क्लास हो जाएगी। लगभग मान के चलिए 10 मिनट लगाए, 10 मिनट लगाने हैं दोनों बार, 1 घंटा की पीरियड। पानी बाद पी लियो, सर इस लागे वीडियो रोकियो पी लियो, लेकिन आपने तो अभी पानी खा लियो होगे। इसके बाद में पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, क्या नाम है? पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। शानदार, बहुत शानदार टॉपिक है। क्या नाम है? पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। एक तो ये होती है, एक होती है अनुवर्ती, अनुवर्ती। अब एक ये वैसे एक ही बनिया नाम गमाएंगे, नाम उठा मान की बनी पूर्ववर्ती। पूर्व का मतलब क्या है? इसको आप निकालना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं अपने नोट्स में। पूर्व का मतलब होता है वैरायटी, वर्ती का मतलब होता है संख्या, ठीक है, और अनु का मतलब होता है बात। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, अनुक्रम होता है, आपने नाम के देख लीजिए, अनुक्रम होता है। अनुक्रम मतलब होता है एक के बाद उसकी अगली वाली संख्या। तो अनु का मतलब होता है बात, वर्ती का मतलब होता है संख्या। निकाल दिया है लीजिए, मैं एग्जांपल के रूप में समझा देता हूँ। 65 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 64 है। एक पहली, एक मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 35 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या इसकी है 34। लिख दो। पूर्व मतलब पहले अपना पूर्वज, पूर्वज आप याद रखते हैं। पूर्वज, पूर्वज का मतलब अपना पुराना मूड या माइंड, पहले अपना पहला माइंड। तो पूर्वज याद रखिए और आय पहली संख्या तो अनुवर्ती कौन सी है? बाद ही है, आप अपने आप याद रखिए। तो पूर्ववर्ती अनुवर्ती याद रखिए। इसके बाद में इसका एक एग्जांपल लिख देते हैं, इसको हम लिखते हैं 65 की अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या कितनी होती है? 66 होती है। और 35 की अनुवर्ती संख्या, 35 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होती है? 35 की अनुवर्ती संख्या होती है 36। एल उदाहरण लिया एल और नीचे लिख लिया है, ठीक है ना? याद लीजिए, शॉर्ट ट्रिक आता है, याद रखना खातिर जल्दी करो, जल्दी करो। अब बस नाम हम चे जल्दी करो, बस एक वर्ड पर चल जाओ, सरो चिंता ना हो। वीडियो रोकियो और रोकने के बाद में लिखियो, देख लियो भाई, सीधे टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है। अब हमारे पास है, जैसे पेपरों में लगभग सभी में, मैंने बहुत सारे पेपर देखे हैं, पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि एक तो जैसे छोटी छोटी संख्या लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं संख्या पर, करते हैं सीधी सीधी नॉर्मल रूप में तारा लिखते हुए संख्या पर चलते हैं कि सबसे छोटी, सबसे छोटी एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या सबसे छोटी, छोटी होनी चाहिए। कौन सा? मैंने एक अंक होना चाहिए में, और सबसे छोटी कौन सी है? 0 आएगी। देखो एक अंक की संख्या
जीरो जीरो में शामिल होने चाहिए, एक अंक होना चाहिए। अंक का मतलब है आपको गिनती का मान दिखने जाए, जीरो में शामिल कर लीजिए। जैसे फिर जीरो वगैरह, फिर जैसे हम एक चलेंगे 100 तक, हमारे पता है 100 संख्या होती है, बहुत सारे मैंने क्लास में देखा है ऐसे भी, तो इतने 100 ही बन जाते हैं। अगर 100 नहीं बन जाएगा तो 101 होगा, तो जीरो जीरो और है शामिल जाए, तो जीरो में शामिल हो गया कि नहीं, बराबर जीरो को माना है जीरो। हाँ अंक क्या है, इसका कुल अंक कितना है, 10 है, लेकिन इन संख्या में बात कर रहे हैं, संख्या संख्या जीरो शामिल हो गया। सबसे छोटी एक अंक की संख्या, सबसे छोटी एक अंक की संख्या कितनी, एक होती है, और सबसे बड़ी संख्या होती है 9। अब एक का मान लीजिए, सब दो अंकों की कैसे लिख सकते हैं, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों से छोटी संख्या का मान 10 हुआ है, और बड़ी होगी 99। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या का हुआ है 99। ये तो 100 में 3 है। अब 3 अंक और लिख लो, ये लिखना चाहोगे कि लिख लो 3 अंक और बता दें, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है 100 है, और बड़ी संख्या होती है 999। अब 4 अंक की और ये आप बोलते हैं मैं समझ आ 4 अंक मुझे है, तो 3 का मैं मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया है, 4 का मैंने मुझे 4 अंकों की 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी 1000, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है 9999। ऐसे का जो 5 संख्या तक का स्कोर थे वो लिखना तो बना दिया। अब तो लिखो जल्दी से लिखो, वैसे एक सूत्र बच्चे रास्ते है, वैसे तो ये कंप्लीट होगी कि नहीं है। एंड वीडियो रोकियो और रोकने बाद में नोट कर ले नोटबुक में, उधर लियो। अब आपको एक मैं बता देता हूँ सूत्र एक को लिख लीजिए वैसे कि एक होता है समूह होता है, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भाग प्लस में शेष करो। ये भी कई बार पूछा जा रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अंदर तो होता है भाज्य और बाहर होता है भाजक, भाज्य दो बार लिखेंगे, यहाँ पे भाजक आएगा, क्या होगा नीचे क्या होगा शेष और लिखेंगे। इसका उपयोग भी मैं इसका क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कैसे हो रहा है, आप नोटबुक में उतार तो लीजिए। अब क्या ओके है, वो एक विशेषण सूत्र है, तो मैं आप भाजक का मतलब आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे मैं आपको बता दूं भाजक का मतलब होता है बार बार भाजने वाला, बार कौन बात है, बार जगह पढ़ो। अब देखेंगे मैंने 6 को पढ़ा हुआ है, 6 को पढ़ा भाग देना है, तो क्यों बोला मैं 6 को पढ़ो, 6 6 2 6 12 3 6 18 4 6 को पढ़ो बोला। पहले 3 मान लीजिए 5 मान लीजिए 8 मान लीजिए 9 मान लीजिए क्यों जमा, तो देता जमा भाग में, तो क्यों मैं पहली में 6 को तो पढ़ो बोला, फिर 6 को तो बोला, फिर 6 को तो बोला, तो बार सबसे ज्यादा कौन भाग रहे 6 भाग गए, तो इसको बोल सकते हैं भाजक, बार भागने वाला। और भाज्य याद ना रखें, एक बार याद भाग पीछे से याद है, तो भाजक हो गया बार भागने वाला, ठीक है।
बार बार भाजने वाला कौन सा होता है, भाजक होता है। और भाज्य अंदर हो गया और शेष फ्लोर हो गया। अब इनमें से आपको जैसे मान लीजिए मैं दे रहा हूँ 18, जैसे 19 है, 19 में मैं भाग दूं 2 का, 19 में मैं 2 का भाग दूं तो 9 दूनी 18 8 बाई 1। तो इसमें जैसे मैंने लिखा भाज्य, भाज्य लिख दिया 19 इंटू भागफल, सॉरी भाजक, भाजक 2 इंटू 9 प्लस में 1 लिख दिया। अब इसको मान रखेंगे तो इसके 19 आएगा, इसका भी 19 आना चाहिए, 9 दूनी 18 18 लिखे और इसको 19 बराबर में 19 आ रहे हैं। अब ये मैं यूं ध्यान में पूछ लियो भागफल कितना है, ये पूछ लियो। अब मैंने आपसे भागफल पूछ लिया, यहाँ पे भागफल कितना है, क्या करोगे आप, क्या करोगे, 19 बराबर में 2 गुणा में भागफल प्लस में 1। अब प्लस में 1 है, इन्हें भेजो और 19 से माइनस 1 बराबर में 2 गुणा भागफल, 19 में 18 18 2 गुणा मैंने इन्हें भागफल भेज दो, कितना गया 9 का, ओ काट दिया आपने। मतलब भागफल को मान काटने से इसको लाइन से घटा दो और भागफल को बचा करें इसको भाग दे दो, जो कुतरा को भाग ले दो। तो ऐसे पक्षांतर करके हम चारों में से किसी का भी मान निकाल सकते हैं, इसलिए हमारे पास ये सूत्र है और इस सूत्र का प्रयोग भी करेंगे। तो वो क्या आपको पूरा संख्या पद्धति को पहला पार्ट है कंप्लीट हो गई। एक बार में आप क्वेश्चन पढ़ाना, ये वाला में पढ़ाना क्वेश्चन पढ़ाना और क्वेश्चन की साथ साथ लिख के याद कराना। चाहे वो प्रश्न नहीं, प्रश्न में पहले लिखे उत्तर करो फिर मेक क्वेश्चन। तो ये मैंने होस्ट टाइम तो लागू, लेकिन थोड़ा सा देखिए वीडियो की स्पीड बढ़ा लो, वीडियो की स्पीड बढ़ा लो 1.5 कर लो या फिर 1.75 कर लो, स्पीड करो मैंने तो मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा फिर वापस सारा समझ में लीजिए। तो वो एक बार एक कोशिश करियो कि वापस सारा नोट्स सारा बनाया आप शुरू लेके एक बार दोबारा कोशिश करो, दोबारा देखो ना तो थोड़ा और फाइल देखो। अभी तक हर लोग 20 से 30% का दिमाग में तैयार हो गया और अब एक करोगे तो 40 या 50% तैयार हो जाओगे, फिर परीक्षा तक देखने जुट कर पड़ेगा। तो अब हम पहले बहुत सारा सारा क्या पढ़ा, एक बार जो तुम्हारे आने के पहले आप पढ़ो प्राकृत संख्या, फिर पढ़ो पूर्ण संख्या, फिर पढ़ो सम संख्या, फिर पढ़ो विषम संख्या, फिर भाज्य अभाज्य परिमेय अपरिमेय, इनमें पहले परिमेय अपरिमेय पहले पढ़ो सह अभाज्य संख्या, सह त्रि अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या अवास्तविक संख्या, पूर्ववर्ती संख्या पूर्ववर्ती संख्या और ये बढ़िया है अच्छे लास्ट में मैंने नियम लिखा है ऐड किया गया सभी छोटी संख्या सभी बढ़िया संख्या अंक किताब है और ऐड ऐ सारा का सारा एक साल या कुछ बीच इस क्लास में पढ़ दे और फिर तैयार हो जाए मान लो आप तैयार हो जाइए। बस ये तो ये स्थान में जाती है और बेस मान को भी तैयार कर लेना, ये तो ये और की बनी इन सारा एक बार स्टूपिड के बड़े दिन को तैयार करके छोड़ दो, एक बार अगला पार्ट में क्वेश्चन समझाना सारा तो सारा समझ जाएगा। तो अब ये वीडियो मैंने आपको अलविदा, अगले वीडियो में मिलेंगे ये